अस्सलाम वालेकुम। साइंसी गुफ्तगू की किस्त नंबर 4 के अंदर खुश आमदीद। आज आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने अपने प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में किया है, क्योंकि आज जो ख़बर हमें मिली है वो भी कुछ डिफरेंट है। इस वजह से हमें प्रोग्राम का आगाज़ भी डिफरेंट अंदाज से करना पड़ा है। वो ख़बर क्या है, अभी हम उसी मुतालिक डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हमारी कायनात पुरस्रार है और इसमें जगह जगह पे हैरतों के समुंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि जब भी कायनात की वसूतों के मुतालिक बात की जाती है तो साइंसदान हमेशा ये कहते आए हैं कि हमारी जो कायनात है वो लामहदूद है और इसकी कोई हद नहीं है। हमें जो कायनात दिखाई देती है, ये 93 अरब नूरी साल तक जो कायनात है, ये सिर्फ इलाका हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जितनी भी कायनात है वो हमें हमारी नज़रों से ओझल है। आज से पहले तक जब भी हम ब्लैक होल्स के मुतालिक गुफ्तगू किया करते थे तो हमारे नज़दीक टोटल 2 शाहिद मौजूद थे। एक तो ब्लैक होल के करीब जो है जो लाइट्स हैं उनका मुड़ जाना, और दूसरा एक एक्रीशन डिस्क थी जिसके मुतालिक हम मतलब जान पाते थे कि यहाँ पे ब्लैक होल मौजूद है। अब जाके हमारे पास एक और सबूत का इजाफा हो गया है, और वो सबूत है ये जो कल एक तस्वीर जारी की गई है ब्लैक होल की। ये पहला मुशाहिदाती सबूत है ब्लैक होल का जो हमें मैसर हुआ है। और इस सबूत के बाद बहुत से लोगों के जहन में बहुत से ख्यालात जन्म लेना शुरू हो गए हैं कि ब्लैक होल के गिर्द मुख्तलिफ जो है आपको पता है कि इवेंट हॉरिजन होता है। ब्लैक होल के अंदर से जो है लाइट जो है बाहर नहीं निकल सकती। तो इस तरह के सवालात जो है बहुत ज़्यादा हमें मौसूल हुए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक फेसबुक जो है लाइव सेशन करें अपने कुछ साइंसी लिखारियों के साथ। आज हमारे साथ सैयद मुनीब अली होंगे जो थोड़ी देर तक अभी ऑनलाइन आ जाएंगे। जब भी ब्लैक होल के मुतालिक हम माजी के अंदर गुफ्तगू किया करते थे तो आपको मालूम होगा कि 2012 के अंदर कशिश सकल की जो लहरें थीं वो दरियाफ्त हुई, जिसे हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। तो उन वेव्स की वजह से ये जो ब्लैक होल्स के मुतालिक हमें कुछ समझ आना शुरू हो गया। सबसे पहले आज से 250 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जॉन मिशेल। उन्होंने ब्लैक होल के मुतालिक एक रियाजी की मसवात हल करते हुए सबसे पहले उन्होंने सोचा, अभी मतलब ब्लैक होल को देखा नहीं गया था, सिर्फ उन्होंने रियाजी की मसवात हल करते हुए बगैर देखे हुए सोचा कि जब हम ज़मीन से निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार चाहिए होती है। इसी तरह सूरज से निकलते हुए हमें ज़्यादा रफ्तार चाहिए होती है। तो उन्होंने कहा कि यकीनन कोई ऐसा सितारा या ऐसा कोई बहुत बड़ा जिस्म मौजूद होगा जिससे निकलते वक्त हमें रोशनी से ज़्यादा रफ्तार चाहिए होगी। तो जब उन्होंने ये बात की तो उस वक्त ब्लैक होल का जिक्र दूर दूर तक मौजूद नहीं था। लेकिन आज 250 साल के बाद हम लोग वो जो एक तस्वुराती जो सोच थी, जो एक तस्वुर था, उसको आज हम लोग देख चुके हैं। और ब्लैक होल की पहली जो तस्वीर है उसको साइंसदान खींचने में कामयाब हो गए हैं। ये तस्वीर कैसे खींची गई और इसके मुतालिक जितने भी सवालात हैं वो हम अभी सैयद मुनीब अली के साथ करेंगे। और अक्सर आप के सवालात के अंदर ये भी पूछा जाता है कि ये जो सितारे हैं ये आप मतलब ब्लैक होल जो है वो तो एक होती है, उनकी भी एक साम होती है, लेकिन इसके अलावा सितारे मरने के बाद 3 किस्म के जो है एक साम में बढ़ जाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो हमारे पास वाइट ड्वार्फ आते हैं। जब हमारा सूरज या सूरज से 10 गुना बड़ा सितारा जब मरता है तो वो वाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाता है। वाइट ड्वार्फ दरअसल एक ज़मीन के साइज़ का वो सितारा बन जाता है, और लेकिन उसकी कशिश सकल जो है वो सूरज जितनी ही होती है या सूरज से ज़्यादा होती है। तो इसको हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एक एटम जितना ज़्यादा डेंस होता है उतनी इसकी डेंसिटी होती है। इसके बाद दूसरी किस्म आती है उन सितारों की जो हमारी सूरज से तकरीबन 10 से लेकर 30 गुना तक बड़े होते हैं। जब वो सितारे मरते हैं तो वो जो है न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार जो है वो दरअसल ऐसे छोटे सितारे होते हैं, यानी एक शहर के जितने इलाके के सितारे होते हैं, और उन सितारों के अंदर बेसिकली जो कशिश शकल होती है वो हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा होती है। तो न्यूट्रॉन सितारे, उनकी जो डेंसिटी होती है वो हमारे एक एटम के न्यूक्लियस के बराबर होती है। तो लिहाजा ये दूसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे वो सितारे आते हैं जिन्हें हम ब्लैक होल्स कहते हैं।
ब्लैक होल्स जो हैं हमारे सूरज से 30 गुना बड़े सितारों को हम कहते हैं, या फिर जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं हमारे सूरज से लाखों गुना बड़े हो सकते हैं। तो जब हमारे सूरज से 30 गुना बड़े सितारे या लाखों गुना बड़े सितारे जब मरते हैं तो वो ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ब्लैक होल एक सिंगुलरिटी जो है वो होती है, और उसके अंदर इतनी शदीद कशिश शकल होती है कि उससे रोशनी भी स्केप नहीं कर पाती। और अब यहाँ पे ये एक सवाल पैदा होता है कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें मालूम है कि जब सितारा जिंदा होता है, जब रोशनी बखेर रहा होता है, तो उस दौरान उसके अंदर दो किस्म की फोर्सेस कार फरमा होती हैं। एक उसकी अपनी गैसियस जो प्रेशर होता है एक वो होता है, और एक ग्रेविटी होती है। तो जो गैसियस प्रेशर उसके अंदर मौजूद होता है, वो जो इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, तो वो उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, और उसके अंदर जो ग्रेविटी है उसको कोलैप्स करने की कोशिश करती है। लेकिन जब तारा सुपरनोवा होके जब फट फट जाता है, तो जितनी उसके अंदर जो प्रेशर था, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो प्रेशर था वो हो रहा था, वो अब ख़त्म हो गया। लिहाजा अब पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी रह जाती है जो उसको कोलैप्स कर देती है। वो एक सिंगुलरिटी के अंदर चेंज हो जाता है। इसके बाद अब ब्लैक होल भी आगे तीन किस्म के होते हैं। एक होते हैं मिनिएचर ब्लैक होल। मिनिएचर ब्लैक होल ये बहुत छोटे ब्लैक होल्स होते हैं। ये एटम्स के साइज़ के होते हैं, और साइंसदानों का मानना है कि जब हमारी कायनात शुरू हुई, जब बिग बैंग जब हुआ, तो ये मिनिएचर ब्लैक होल्स उस वक्त मौजूद थे, और इन्हीं की वजह से बिग बैंग हुआ। ये भी कुछ साइंसदानों का मानना है। तो उसके बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल। अच्छा, मिनिएचर ब्लैक होल्स जो है ये वो ब्लैक होल्स है जिनको लेबॉर्ट्री के अंदर साइंसदान इस वक्त बना चुके हैं, और इनका कामयाबी से तजर्बा किया जा चुका है। और ब्लैक होल जितना छोटा हो उतनी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। लिहाजा हमें इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ब्लैक होल ज़मीन पे बनाया गया तो क्या वो ज़मीन को खा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितना छोटा ब्लैक होल होता है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। वो हॉकिंग रेडिएशंस खारिज करता है, वो इतनी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है स्टेलर ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स वो ब्लैक होल्स होते हैं जो हमारे सूरज से 30 गुना बड़े सितारे होते हैं। तो जब वो मरते हैं तो वो एक नॉर्मल ब्लैक होल बनाते हैं। हमारी जो मिल्की वे है उसके अंदर हज़ारों के हिसाब से इस वक्त स्टेलर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं वो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, हर कहकशां के दरमियान में एक अदद ब्लैक होल मौजूद होता है, और पूरी कहकशां जो है जो उसके अंदर सितारे होते हैं वो इस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे होते हैं। और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स अमूमन लाखों करोड़ों बल्कि अरबों गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। इस वक्त हमारी कायनात के अंदर तकरीबन जो सबसे बड़ा इस वक्त ब्लैक होल दरियाफ्त हो चुका है, तो वो हमारी ज़मीन से इस वक्त 10.5 अरब नूरी साल के फासले पे है, और वो हमारे सूरज से तकरीबन 66 अरब गुना ज़्यादा मैस का हामिल है। और ये जो है, जो अभी मैंने बताया, जो अभी हम लोगों ने एक ब्लैक होल दरियाफ्त किया है, जो कल जिसकी हमने तस्वीर खींची है, तो इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम समा सकता है। और ये जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है, इसके अंदर तकरीबन हमारे 800 के करीब या 600 के करीब सोलर सिस्टम जो हैं वो पूरे के पूरे समा सकते हैं। वो इस कदर बड़ा ब्लैक होल है। लेकिन जब हम उस ब्लैक होल की तरफ देख रहे होते हैं तो बेसिकली हम पिछले जो अपना माजी है 10 अरब साल पुराना उसका जो माजी होता है उसको हम देख रहे होते हैं। ब्लैक होल्स भी आगे जाके उनका भी इख्तिताम होता है, लेकिन उनका इख्तिताम किस तरीके से होता है उस वाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि सैयद मुनीब अली को जो है हम ऑनलाइन लेते हैं, और उनसे हम कुछ सवालात करते हैं जो कल साइंटिस्ट ने जो ब्लैक होल्स की तस्वीर जारी की, तो उसके मुतालिक हम उनसे जानते हैं कि ये जो आपके जहन में सवालात उभर रहे हैं हम उसके जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक है क्या मुनीब? हाल है? अल्लाह का ना? शुक्र है, मैं ठीक अच्छा मुनीब, आपको सबसे पहले साइंसी गुफ्तगू के अंदर जो है खुश आमदीद। और कल जो हूँ। एक बहुत बड़ा एक जो ब्रेक थ्रू हुआ, और साइंसदानों ने पहली मर्तबा किसी ब्लैक होल की तस्वीर
जारी की है। तो उसके मुतालिक आज हम आपसे जो है कुछ डिस्कशन करेंगे। और इस वाले से आज जरूर। आपका डॉन न्यूज के अंदर एक आर्टिकल भी छपा है, और उसके अंदर आपने बड़ी डिटेल से इस तमाम चीजों को डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें बहुत से सवालात मौजूद मसूल हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि आप इस हवाले से जो है लाजमी डिस्कशन करें। सैयद मुनीब अली को हम इस वक्त ऑनलाइन ले रहे हैं। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने जब फेसबुक लाइव अभी हम ऑनलाइन हुए थे, तो उसमें कुछ मसले मसाइल आ गए थे, टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से हम वो लाइव कन्वर्सेशन जो है वो जारी नहीं रख पाए, और मुनीब ऑनलाइन भी आए, लेकिन उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गए थे, और कुछ टेक्निकल इश्यूज बन गए थे, जिसकी वजह से हम फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन नहीं आ पाए। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस गुफ्तगू को जो है रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर कर दें। तो आप सब ने जितने भी हमें 1-2 दिन के अंदर सवालात भेजे हैं, तो उसको आज हम मुनीब के साथ डिस्कस करेंगे। सईद मुनीब अली ये माशाल्लाह से अवार्ड विनिंग जो है साइंस राइटर हैं, और इंडिया जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो स्टीफन हॉकिंग की एक बुक है, उसका उर्दू तर्जमा है, वो फर्स्ट नंबर पे आई हैं। और सेकंड नंबर पे जो है मुनीब हैं, और थर्ड नंबर पे इसी तरह एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो आए हैं। तो मुनीब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो अवार्ड विनिंग साइंस राइटर होने शुक्रिया। के लिए। अच्छा मुनीब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आज आपका डॉन न्यूज़ के अंदर आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है इस हवाले से। ये जो कल ब्लैक होल की जो पिक्चर खींची गई है, तो आप तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये किस तरीके से खींची गई, आया कि ये एक टेलीस्कोप थी, 2 टेलीस्कोप थी, कुछ कह रहे हैं कि 8 टेलीस्कोप थी जिनके जरिए खींची गई, और ये कौन सी टेलीस्कोप थी, इन्होंने कैसे वर्क किया, क्या मैकेनिज्म था इनका? जी शादी भाई, पहली बात तो आपको शुक्रिया कि आपने मुझे इस लाइव सेशन में इंक्लूड किया और मुझे वक्त दिया। अच्छा, तो सवाल जो आपने पूछा है वो ये कि इसमें कितनी टेलीस्कोप यूज हुई, क्योंकि अगर हम इंटरनेट पे देखें तो वहाँ लिखा आता है कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो है उसने ये तस्वीर खींची है। तो क्या इवेंट होराइजन टेलीस्कोप वो एक टेलीस्कोप है या कितनी टेलीस्कोप हैं? इसकी डिटेल में जो है वो आज हम जाएंगे। तो ये टेलीस्कोप एक नाम रखा गया है, नाम से लग रहा है कि जैसे एक टेलीस्कोप है, लेकिन ये तकरीबन 8 टेलीस्कोप्स की एक अरे है। यानी अरे का मतलब ग्रुप है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कुछ टेलीस्कोप जो हैं वो अमेरिका में हैं, कुछ यूरोप में हैं, कुछ ब्राजील के पास जो चिली है, यानी साउथ अमेरिका, वहाँ मौजूद हैं। और एक टेलीस्कोप साउथ पोल यानी के पास मौजूद है, यानी अंटार्कटिका में मौजूद है। और इसी तरह ये टोटल 8 टेलीस्कोप बनती हैं। और ये जो ब्लैक होल की इमेज ली गई है, ये एक्चुअली विजिबल लाइट में नहीं ली गई, बल्कि रेडियो इमेज ली गई है। ये रेडियो इमेज का मतलब है कि ये जो हम रोशनी कलेक्ट कर पाए हैं और तस्वीर बना पाए हैं, ये वो रोशनी है जो ब्लैक होल में से रेडियाई सिग्नल्स की सूरत में हमें मौसूल हुई है। अगर हम अपनी आंख से देखेंगे इसी तस्वीर को, तो हो सकता है कि हमें किसी और तरीके से नजर आए। लेकिन अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ब्लैक होल को हमने रेडियो इमेज ही क्यों बनाई? हमारे पास पूरी की पूरी मौजूद है, तो सिर्फ रेडियो वेव्स ही क्यों यूज की गई? तो यहाँ इसका जवाब सिंपल सा है। वो ये कि रेडियो वेव्स की ये खासियत होती है कि वो जितना मर्जी डस्ट हो, डस्ट से मुराद मेरा कॉस्मिक डस्ट है, जो कि ये जो गर्द के बादल होते हैं अमूमन। हाँ, गर्द के बादल, वो है। अ, उसके विजिबल लाइट से हम जो है वो गर्द के बादल के दूसरी तरफ नहीं देख सकते कि दूसरी तरफ है क्या। लेकिन ठीक। रेडियो वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो कि मतलब इनको पार करके हम तक पहुंच सकती हैं। यानी अगर गर्द के बादल के पीछे
कोई रेडियो सोर्स है तो वो हम रेडियो सिग्नल पे देख सकते हैं, लेकिन विजिबल लाइट में हमें सिर्फ वो धुंधली चीज नजर आएगी। और ये 8 डिफरेंट मकामात पर रखी गई है। और इसका फायदा ये होता है कि अभी जो कल ब्लैक होल की तस्वीर देखी गई है वो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक, अगर हम पूरे आसमान में, हमें पता है कि पूरा आसमान जो है वो 360 डिग्री पर मुश्तमिल होता है। 360 डिग्री जो है वो ज्योमेट्री है स्काई की। तो अब ठीक है। इसके अंदर 1 डिग्री अगर हम फासला देखें तो 1 डिग्री कितना फासला होता है आसमान में। तो हम डिफरेंट तरीकों से दे सकते हैं, लेकिन अंदाजा मैं बता दूं कि आसमान में अगर जितना फासला 1 डिग्री होगा उसके अंदर हमारा सूरज और चांद जो कि दोनों आधा आधा डिग्री आसमान में अपना डायमीटर, एंगुलर डायमीटर शो करते हैं, अ, वो दोनों इस 1 डिग्री के अंदर फिट आ जाएंगे। ठीक। तो ये सही। जो ब्लैक होल की तस्वीर ली गई है, ब्लैक होल हमारे आसमान में कितना डायमीटर कवर करता है, मतलब कितना छोटा है आसमान में, इस 1 डिग्री का तकरीबन 10 लाखवां हिस्सा जो होगा वो हम्म। उतना डायमीटर है इस ब्लैक होल का। यानी हम अगर किसी आम टेलीस्कोप से देखना चाहें तो वो हम नहीं देख सकते। इसलिए हमें इतने छोटे ब्लैक होल को देखने के लिए हमें तकरीबन जमीन के साइज जितनी दूरबीन चाहिए होगी। बिल्कुल। और और जमीन के साइज जितनी दूरबीन बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि अरबों बल्कि खरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। और साथ ही साथ इतनी बड़ी बड़ी दूरबीन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सा मटेरियल चाहिए होगा, बहुत सी इंजीनियरिंग चाहिए होगी। और मतलब आसान काम नहीं है, आसान नामुमकिन काम काम नहीं है, है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक किस्म का इतनी बड़ी चीज बनाना, यानी ये हम कह सकते जमीन हैं के कि बराबर एक कोई किस्म चीज का, बनाना हो वो हाँ, बहुत नामुमकिन ज्यादा सी बात है। मुश्किल। हाँ। ठीक ठीक। हाँ। इसलिए हमने क्या किया कि जमीन के डिफरेंट मकामात पर टेलीस्कोप रखी। और अब ये हर टेलीस्कोप एक ही चीज, यानी ब्लैक होल जो है उसका उसके सिग्नल्स कलेक्ट कर रही है दिन के मुख्तलिफ मकामात में, क्योंकि जमीन घूम रही है। इसलिए हर टेलीस्कोप अपने एंगल से एक ही चीज का जो है वो सिग्नल, जो रेडियो सिग्नल है वो हासिल कर रही है। इससे क्या बिल्कुल। होगा, इससे क्या होगा, ये सेम वही काम कर रही है कि अगर हम किसी टेलीस्कोप में देखें तो शीशा लगा होता है। तो शीशे का हर पार्ट जो है वो एक ना एक इमेज का पोर्शन कलेक्ट कर रहा होता है, एक इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह हर टेलीस्कोप को आप ये समझ लें कि एक बहुत बड़े टेलीस्कोप के शीशे का छोटा पार्ट है हर। इस तरह से ये सारा डाटा इन्होंने कलेक्ट किया और एटॉमिक क्लॉक के जरिए इसकी सिंक्रोनाइजेशन की, ताकि ये ना हो कि एक डाटा पहले आ रहा है एक डाटा बाद में आ रहा है, क्योंकि इतना फासला है। ठीक। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक फर्क आ सकता है टाइम का। आ सकता तो है टाइम के उसको अंदर। करेक्ट ठीक। करने के लिए हमने एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया। तो एटॉमिक क्लॉक ही क्यों यूज की, जहाँ ये सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल। एटॉमिक क्लॉक इसलिए यूज की क्योंकि इसका तकरीबन 10 मिलियन साल के अंदर 1 सेकंड का एरर आता है इस क्लॉक के अंदर। अगर कोई ठीक और है। क्लॉक यूज करते, यानी यानी डिजिटल क्लॉक यूज करते या एनालॉग क्लॉक यूज करते जो हमारे घरों में लगी होती है, तो उसका तो अगर सेल वीक हो जाए तो तब भी हमारे पास एरर आ जाता है। मतलब लेकिन ये एटॉमिक क्लॉक डेली बहुत बेसिस पे जो है समझदार वो होती एरर शो कर रही होती है कोई ना कोई। है। हाँ, डेली बेसिस पे इनका एरर आता है। तो इस तरह से सारा डाटा कलेक्ट किया गया और एक सेंट्रल कंप्यूटर के जरिए इस सारे डाटा को रखा गया और प्रोसेस किया गया। तो इससे ये इमेज बनी है। और बल्कि। ये बात ये बात जो जी है जी। वो काबिले गौर है कि ये 10 सिर्फ 10 दिन का डाटा है। और अच्छा। 10 दिन के और 10 दिन का जो डाटा है उसका टोटल साइज 5 पेटाबाइट है। अब 5 पेटाबाइट कितना होता है? हाँ भाई। तकरीबन 50 लाख जीबी का डाटा है।
अच्छा, इसी खातिर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा गया था कि हमने इतना ज्यादा डाटा कलेक्ट किया कि हमें हार्ड ड्राइव के अंदर सेव करके ये बकाया मुल्कों में जो है मुंतकिल करना पड़ा डाटा, वरना ऑनलाइन अमूमन ऐसा डाटा जो है वो शेयर कर दिया जाता है। लेकिन ये इतना ज्यादा क्योंकि डाटा इतना था कि ज्यादा डाटा जी जी जी। इतना ज्यादा डाटा जो है वो इंटरनेट के थ्रू हम भेज नहीं सकते, क्योंकि बहुत दे ज्यादा सकते। वॉल्यूम है डाटा का और बिल्कुल ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। कहा गया कि अभी तक ये जो डाटा है, इस इतनी मिकदार का डाटा, वो सिर्फ और सिर्फ उस आसान तरीन और तरीका जो है ट्रांसफर करने का, वो बाय हैंड है। बाय हैंड का मतलब है बिल्कुल कि हम सिर्फ हाथ से अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह डाटा मुंतकिल करेंगे, तो वो फास्टेस्ट वे है इतना ज्यादा फास्टेस्ट वे। डाटा मुंतकिल करने का। सही। बिल्कुल 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 जी। सही। वो बल्कि इंटरनेट पे पिक्चर्स भी आई थी कि उन्होंने मुख्तलिफ हार्ड ड्राइव्स के अंदर डाटा जो है स्टोर किया हुआ था, और उनको जो है वो पैक करके जो है मुंतकिल कर रहे थे दीगर ममालिक के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और जो सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि ब्लैक होल जो है वो अमूमन पहले जो है यही हम मतलब सुनते आ रहे थे कि भाई इनके गिर्द एक एक्रेशन डिस्क होती है, और एक्रेशन डिस्क जो है वो बेसिकली उनके जरिए डिटेक्ट किया जाता है कि भाई यहाँ पे ब्लैक होल मौजूद है। या तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है उस साइड पे कि रोशनियां मुड़ जाती हैं, या फिर एक्रेशन डिस्क अगर कहीं पे मौजूद हो और वो खाली जगह के गिर्द घूम रही हो तो उससे हमें मालूम होता है। तो एक्रेशन डिस्क क्या चीज है बेसिकली? एक्रीशन डिस्क जो है वो जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी तरह की डिस्क होगी ब्लैक होल के इर्द गिर्द। ये डिस्क कैसे बिल्कुल। बनती है? कि ब्लैक होल, हमें पता है कि ब्लैक होल इतनी तेज ग्रेविटी है उसकी, इतनी शदीद ग्रेविटी है कि वो रोशनी को भी निकलने नहीं देती। ब्लैक होल, तो ब्लैक होल को हम किस तरह देखें? कायनात में बहुत सी ऐसी जगहें भी मौजूद हैं कि जहां ब्लैक होल तो हमारे पास है, लेकिन उसकी निशानदेही उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उसके पास कोई ना कोई सितारा नहीं आएगा। जैसे अभी पिछले साल जो है वो एक ब्लैक होल देखा गया। वो ब्लैक होल, उस साइंसदानों को नहीं पता था कि इस जगह पे ब्लैक होल मौजूद है, हम्म। लेकिन जैसे ही उसके पास एक सितारा आया, तो वो ब्लैक होल ने उस सितारे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जी उसके उसके बिल्कुल। माद उसके मादे को जो है वो चीर फाड़ कर जो है वो ब्लैक होल ने अपने इर्द गिर्द जो है वो घुमाना शुरू कर दिया। वो इसलिए घूमना शुरू हो गया मादा, क्योंकि बहुत शदीद ग्रेविटी होती है ब्लैक होल की। और इस ग्रेविटी की वजह से जो इस मादे के अंदर बहुत से टुकड़े होते हैं, वो आपस में रगड़ते हैं। बहुत सा प्रेशर क्रिएट होता है, टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से रगड़ की वजह से ना हीट प्रोड्यूस होती है। और आपको पता है जहाँ हीट होगी, वहाँ किसी ना किसी किस्म की लाइट एनर्जी जरूर क्रिएट होगी। बिल्कुल। और और वो लाइट एनर्जी जो है वो एक्सरे की फॉर्म में भी हो सकती है, रेडियो वेव्स की फॉर्म में भी हो सकती है, इवन के जुइनी के विजिबल फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, जुइनी के विजिबल स्पेक्ट्रम हो, वो गामा रेज या एक्स रेज के अंदर भी वो हाँ, चीज वो किसी शो हो तरह की सकती है लाइट वहां से। है, लेकिन वो जो लाइट सोर्स है या वो जो रोशनी है, वो से ब्लैक होल के किनारे, यानी ब्लैक होल की वो मैंने किनारा जो यूज किया है, किनारा यानी इवेंट होराइजन। ये ऐसा मुकाम है कि इसके अगर पार कर जाए कोई भी चीज, इवन के लाइट भी, तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन ये जो एक्रेशन डिस्क बनती है वो इवेंट होराइजन से थोड़ा दूर बनती है, बाहर की साइड पे, ताकि और इसी वजह से जो है वो इस एक्रेशन डिस्क की लाइट हम तक पहुंच सकी है। और हम जो देखते हैं वो एक्रेशन डिस्क ही होती है। एक्रेशन डिस्क से खारिज होने वाली लाइट होती है, जो इवेंट होराइजन के बहुत पास होती है। हम ब्लैक होल जो देख नहीं सकते। लिहाजा हम ये कह सकते हैं जो अभी हमें पिक्चर मिली है इसके अंदर जो ब्लैक होल है, इसके गिर्द ये जो रोशनी दिखाई दे रही है बेसिकली एक्रेशन डिस्क की है, और दरमियान में ब्लैक होल मौजूद है जो हाँ ब्लैक जी। कलर का हमें एरिया दिखाई दे रहा है। ये भी खाली नहीं है डोनट की तरह, क्योंकि डोनट के हवाले से एक कुछ लतीफे भी मशहूर किए जा रहे हैं कि भाई डोनट को जो है ना उन्होंने पिक्चर खींच के बस उसकी। बहरहाल ये तो एक हमारी
यहाँ पे लोगों की एक सोच है, लेकिन पर वो डोनट की तरह दरमियान में खाली नहीं है, बल्कि उसके दरमियान बहुत डेंस मादा मौजूद है, और हम्म। उसके गिर्द एक वो इक्वेशन डिस्क है जो हमें लाइट की सूरत में शो हो रही है, जिससे हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ पे ब्लैक होल है। बिल्कुल ऐसी जो है बात है। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें जो आइंस्टाइन की बता रहे हैं कि जी थ्योरीज जो है वो इसके जरिए हमें सही मालूम हुआ है, और साइंसदान कह रहे हैं कि हमें ये कंफर्म हो गया है कि हम लोग सही पाथ के ऊपर जो है चल रहे हैं। ये जो अभी पिक्चर्स हमने खींची हैं, क्योंकि इससे पहले तक हमने ब्लैक होल को नहीं देखा था, तो इस हवाले से ये आइंस्टाइन की थ्योरी क्या हमें बताती है? अच्छा, आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके मुताबिक हमारा जो कायनात में एक स्पेस टाइम यानी जमाना मकान का जमाना मकान की चादर मौजूद है, जिसके ऊपर ठीक। डिफरेंट किस्म के मैसेज, यानी वो सूरज का मैस भी हो सकता है, ब्लैक होल का मैस भी हो सकता है, जमीन का मैस भी हो सकता है, वो मौजूद हैं स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर। और जितना ज्यादा मैस होगा, वो उतना ज्यादा खम क्रिएट करेगा, यानी डिप क्रिएट करेगा। बिल्कुल। और उस डिप के किनारे पे जो है वो प्लेनेट, या अगर हम ब्लैक होल का केस लें तो उसके इर्द गिर्द स्टार मूव करेगा, ब्लैक होल के इर्द गिर्द। बिल्कुल। तो आइंस्टाइन ने जब ये सारा कुछ थ्योरेटिकली किया, क्योंकि उस टाइम कोई ऑब्जर्वेशन तो उसने की नहीं थी, तो ये सब कुछ उसने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बुनियाद पर किया। तो उसने जब देखा कि अगर हम सूरज की तरह का स्टार लें, तो उसके इर्द गिर्द तो चलो प्लेनेट मूव करेंगे, जैसे जमीन हमारी मूव करती है सूरज के गिर्द। लेकिन अगर हम कोई ब्लैक होल लें, बेशक वो हमारे सूरज के साइज का हो या जिस मर्जी साइज का हो, उसने उस वक्त ब्लैक होल की टर्म यानी ब्लैक होल की इस्तेलाह इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी। बल्कि उसने कहा था, उसकी कैलकुलेशन से ये साबित हो रहा था कि अगर कोई ऐसी चीज हो जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, यानी ठीक। इनडायरेक्टली वो ब्लैक होल की बात ही कर रहा था उस वक्त। अम, बिल्कुल। अब वो कह रहा था कि उसकी इक्वेशन से ये साबित हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, यानी ब्लैक होल, तो उस मुकाम पर एक सिंगुलैरिटी का पार्टिकल या सिंगुलैरिटी रीजन क्रिएट हो जाता है, यानी वो जहाँ चीज स्पेस, कोलैप्स करके सिंगुलैरिटी में हाँ, तब्दील हो जाएगी। जहाँ स्पेस और टाइम एक्ट नहीं करते, ठीक। यानी कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्कुल जी। एटम से भी छोटी जगह में कैद हो जाता है मादा। कैद हो जाता है सब कुछ। तो ठीक। आ, इसको आइंस्टाइन ने मतलब ये कहा जाता है कि अपनी ही कैलकुलेशन का बहुत अजीब सी चीज कही, क्योंकि उसको बड़ी अजीब सी चीज लगी कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज हम उसी चीज को जानते हैं ब्लैक होल के नाम से, और कल हमने उसकी पहली तस्वीर देख भी ली। बिल्कुल। ठीक। अच्छा इसमें एक और ये सवाल हमें बहुत ज्यादा मौसूल हुआ है कि भाई इतनी दूर, यानी 5.5 करोड़ नूरी साल दूर ब्लैक होल देखने की क्या जरूरत थी, जबकि हमारे से 26,000 नूरी साल दूर एक ब्लैक होल मौजूद है, और सुपर मैसिव ब्लैक होल है हमारी जो कक्षा है मिल्की वे, इसके दरमियान में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है 26,000 नूरी साल की दूरी पे है। तो ये सवाल कल बहुत ज्यादा हमसे पूछा गया है कि मतलब उसकी तरफ क्यों नहीं पिन पॉइंट करके उसको क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया, 5.5 करोड़ नूरी साल दूर ब्लैक होल को ही क्यों रिकॉर्ड किया गया है? हम्म। अच्छा, दरअसल ये जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, इसके दो टारगेट्स थे। एक तो ये एम M87 का जो सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल है, वो, और एक हमारी अपनी गैलेक्सी का ब्लैक होल। तो हमारी अपनी गैलेक्सी का ब्लैक होल को भी इन्होंने कवर करना था, लेकिन उसकी दो रीजन थी कि हम नहीं कर सके। पहली वाली रीजन ये थी कि हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल जो है, बेशक वो सुपरमैसिव है, लेकिन डोरमेंट है, यानी वो बड़े मतलब एक्टिवली सितारों को खा नहीं रहा, ठीक हो बल्कि गया। वो एक किस्म का सो रहा है। पूरी चीज को हम इग्नोर भी कर सकते थे, क्योंकि अगर छोटा है तो कम से कम करीब तो है ना, जी हमें जी ज्यादा अच्छा बिल्कुल। दिखाई दे सकता है वो छोटा वाला।
लेकिन दूसरी बात हमारे हमारे वाला जो ब्लैक होल है वो जो अभी हमने जिसको रिकॉर्ड किया उसकी निस्बत बहुत छोटा है, हमारी गैलेक्सी उसके, का जो ब्लैक हाँ, होल। उसकी नस्बत बहुत छोटा है। ठीक। क्योंकि छोटा होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही जमीन के जितना ही होगा, बल्कि हम्म। वो कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन वैसे हम्म। बहुत बड़ा है, हमारे लिहाज से बहुत बड़ा है, जमीन के लिहाज से। ठीक। तो सही। एक तो ये रीजन थी, इसको इग्नोर भी कर सकते थे। लेकिन दूसरा रीजन जो हमारे पास आया वो ये कि आपने देखा होगा कि ब्लैक होल जब भी कोई अपने इर्द गिर्द एक्रेशन डिस्क बनाता है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर उसके और नीचे जो है ना, एक किस्म का कह सकते हैं कि गैमा रे बर्स्ट या गैमा रेज की एक ना एक जेट्स जो जेट्स है निकलते गैमा हैं। रेस के निकलते हैं। ठीक ठीक। और वो लेकिन आजकल हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी का ब्लैक होल है, उसके जेट्स जमीन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, यानी ओके। हमारी तरफ। हम ये सिंपल वही बात है कि अगर हम किसी बंदे की तस्वीर खींचने लगे हैं और उस बंदे ने एक टॉर्च जला के हमारे कैमरे की तरफ मारना शुरू कर दी है, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ टॉर्च की तस्वीर बनेगी, उस बंदे की तस्वीर नहीं आएगी। ठीक हो गया। सही। हाँ, तो इसी तरह हमें गैमा रे बस्ट की तस्वीर मिलेगी, लेकिन ब्लैक होल की नहीं मिलेगी, जिसका कोई फायदा नहीं था। इसलिए हमने जो है वो सिर्फ जो एम M87 का ब्लैक होल है उसको यूज किया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और जो सवाल पूछा जा रहा है अभी, फलकाती दुनिया ग्रुप के अंदर एक डिस्कशन भी इस मुतालिक हो रही थी कि ब्लैक होल्स को क्या हम किसी दूसरी कायनात में जाने का दरवाजा कह सकते हैं? क्या मल्टीवर्स नजरिए को ये चीज साबित करती है? क्योंकि हमने कुछ दोस्त ये भी कहते हैं हमने ब्लैक होल के गिर्द घूम के नहीं देखा, हमने आसमान पे तो देख लिए मुख्तलिफ जगहों पे ये मतलब ब्लैक रंग के कोई मैस मौजूद है, तो पता नहीं वो मैस है या कोई वो रास्ता है किसी और यूनिवर्स में जाने का, या ये मल्टीवर्स नजरिए को सच तो नहीं कहीं साबित करता? अम, इसके इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जो वैसे चीज नहीं है कि कोई एक बात या एक राय समझ आ जाए किसी की भी, क्योंकि डिफरेंट साइंसदानों का डिफरेंट अपना ओपिनियन है कि इस बारे में। और मेरा ओपिनियन सिंपली ये है कि ब्लैक होल जो है वो किसी दूसरी गैलेक्सी या किसी दूसरी कहकशां या मतलब जिस मर्जी कोई दरवाजा टाइप चीज नहीं है, बल्कि ठीक है। ये सिंपल जो है वो एक कह सकते हैं कि रोशनी का जेल है कि इसने ये रोशनी जेल को है, भी कैद या किया हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक का एक कुआं है जिसके अंदर जाने वाली हाँ, चीज वापस नहीं आती। ठीक हो गया। सही। क्योंकि ब्लैक होल जो है वो सिंपली एक तो अपनी ग्रेविटी की वजह से जाने जाते हैं, और दूसरा ये कि जब एंड ऑफ द यूनिवर्स होगी तो ब्लैक होल ही वो वाहिद चीज है जो बाकी बचेंगी, क्योंकि ब्लैक होल सारे स्टार्स खा चुका होगा, और फिर ब्लैक होल एवेपोरेट हो जाएगा खुद भी, बिल्कुल और सही। हॉकिंग रेडिएशन से। तो मींस के ब्लैक होल भी, हाँ हाँ अगर कोई सही। दरवाजा होता तो वो दरवाजा तो फिर रहता ना वहीं। एग्जैक्टली exactly, यानी हमने जमीन पे भी जो है मिनिएचर ब्लैक होल्स हमने बना के देखे हैं लेबोरेटरी के अंदर, और वो भी हमने देखा है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है वो इवेपोरेट हो गए। तो इसका ये मतलब है कि अगर वो कोई दरवाजा होता तो कम से कम इवेपोरेट ना होता, वो अपनी जगह पे हाँ, वहां पे मौजूद रहते। और अभी जब जगह हमने में। देखा था, हाँ जी, 2012 के अंदर जब ये जो आपको याद है कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो अब दरियाफ्त हुई हाँ थी, जी। तो उस दौरान जो है दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए थे। तो हम्म। उन दो ब्लैक होल्स ने टकरा कर एक ब्लैक होल वो बन गए थे। तो अगर ये कोई दरवाजा हो तो फिर जारी बात है वो मूव ना करें, अगर मूव करते हैं तो टकरा के एक ना हो। तो ये सही कह रहे हैं आप कि ये कुछ, क्योंकि जारी बात है कि इस वाले से जो मतलब हमें जो मुशाहिदात के अंदर आते हैं, तो जाहिर बात है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सही है। इस हवाले से एक और जो आखिरी सवाल बस हम आज के सेशन में बस करना चाहेंगे कि ये बहुत से जो अभी हमें सवालात ये मौसूल हुए कि भाई ये इतना पैसा इन्होंने ब्लैक होल को देखने में लगा दिया है, तो इससे अच्छा ये क्यों नहीं अफ्रीका के ममालिक के अंदर जो
लोग हैं उनकी क्यों नहीं मदद करते, और इसका क्या फायदा है आने वाले वक्त के अंदर इंसानियत को? आपका जो बाद वाला सवाल है उसका मैं पहले जवाब दूंगा, और जो ठीक है। पहला वाला सवाल है उसका बाद में दूंगा। तो आपने जो ठीक। बात की कि फ्यूचर इसके बारे में क्या है, तो पहली बात तो ये कि मैं और आप और बाकी इंसानियत जो आज कुराए अर्ज पर सांस ले रही है, और उनको ये ब्लैक होल देखने का शर्फ हासिल हुआ, अ, वो अपने से पहले जितने भी लोग आए, जितने भी साइंसदान आए, इवन के एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, न्यूटन, इन सब से भी कह सकते हैं कि मतलब एक लेवल ऊपर हो गया। क्योंकि जो जो बिल्कुल। बेशक उन लोगों ने प्रिडिक्शन की थी, और बेशक उनकी थ्योरेटिकल जितनी भी चीजें हैं उससे हम एक्यूरेट मॉडल बना सके, वो भी देख लिया होगा उन्होंने भी। जैसे 1970s में स्टीफन हॉकिंग ने जो है वो जब हम ब्लैक होल की पहली इलिस्ट्रेशन आई थी, तो उसने इलिस्ट्रेशन में बिल्कुल। देख लिया होगा ब्लैक होल। लेकिन जो रियल इमेज किसी ने भी नहीं देखी आज से पहले। ये देखिए, सही कह इसलिए रहे हैं। हमें ये एक मतलब एक हमारे लिए पॉइंट है जिसपे हमें फख्र करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसमें फ्यूचर क्या चीज़ है। आज से पहले हमने ब्लैक होल की ऐसे तस्वीर नहीं ली थी, बल्कि हम सिर्फ किसी ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमते हुए सितारे से पता लगा लेते थे कि यहाँ ब्लैक होल मौजूद है, उसका मैथ मालूम कर लेते थे और बाकी चीजें। लेकिन अब ये तस्वीर आई है ना ब्लैक होल की, इससे हम अभी तो ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए रेडियो सिग्नल्स का एक छोटी सी तस्वीर बना के ना हमने इन्होंने जो है वो इंटरनेट पर डाल दी है। लेकिन साइंसदानों के लिए सिर्फ ये तस्वीर कोई अहम चीज नहीं होती। बेशक उन्होंने बना ली है, लेकिन ये तस्वीर कोई अहम चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो मैथमेटिकल डाटा है, यानी इसके अंदर जो स्पेक्ट्रोमेट्रिकल डाटा है, जी जी जी, बिल्कुल। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। कि मतलब हम देखते हैं इस तस्वीर के अंदर, अगर हम देख रहे हैं कि हमें ब्लैक होल का नीचे वाला जो वो है मादा या एक्रीशन डिस्क, नीचे वाले हिस्से में वो थोड़ी ब्राइट नजर आ रही है, और ऊपर वाले बेटा। हिस्से में बड़ी डिम नजर आ रही है। ठीक है। तो आम इंसान तो कहेगा कि यार हो सकता है कोई ना कोई वजह हो, लेकिन हम्म। साइंसदान जो है ना, और साइंस की जहनीत रखने वाले लोग जो है ना, वो ऐसे चुप नहीं बैठते, बल्कि वो कहते ठीक हैं है। कि यार ऐसा है तो क्यों है। क्यों है? ठीक। हाँ, तो वो इसकी रीजन मैं बता देता हूँ कि ये जो नीचे वाला हमारे पास वो है एक्रीशन डिस्क का हिस्सा, वो हमारे करीब आ रहा है। ओके। यानी यानी वो ब्लैक होल ऐसे मूव कर रहा है ना, तो जब ब्लैक होल का ये वाला हिस्सा जो है ना, वो हमें नीचे वाली साइड पे नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। ब्लैक होल सही। ऐसे है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी साइड पे भी हो सकता है, लेकिन अ, हमारे पास जो है ना, जो चीज करीब आ रही है, वो करीब आ रही है वो ब्राइट होगी, जो दूर जा रही है वो ब्राइट नहीं होगी। ठीक हो गया, सही। इस वजह से जो है वो हमें दो हिस्से नजर आ रहे हैं, डार्क एंड बल्कि उसमें लाइट। से आप अगर उस तस्वीर को जरा देखें तो उसमें जेट भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हाँ हैं, वो जो हाँ। ब्लैक होल के और जो पोल्स की तरफ से। जी और जी। हमारी सिर्फ एक जेट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि हमारी तरफ आ रहा है। जी बिल्कुल। जो लेकिन आपको पता है कि ब्लैक होल के दूसरी तरफ भी जेट निकल रहा होता है, कल लेकिन वो होता है, दिखाई नहीं सही। दे रहा। वो क्यों नहीं जी जी। दिखाई दे रहा? क्योंकि वो हमसे दूर जा रहा है, से दूर जा यानी रहा है। वो डिम है, और डिम कलर हमने डिटेक्ट नहीं किया। डिटेक्ट नहीं हम करना है, काबिल सही। नहीं है। सही सही सही। तो आप हाँ। फिर इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर अब यही पैसा अफ्रीकी ममालिक में या बकाया जो गरीब मुल्क हैं उनके ऊपर अगर हम खर्च कर देते तो? हम्म।
ये बात आपकी ठीक है बिल्कुल। अ, जी। कि हम खर्च कर सकते थे, और इवन के अभी भी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी जो हम इतना पैसा लगा रहे हैं इंसान को मरीज पे भेजने के लिए, जहां हमें ठीक। ये भी नहीं पता कि इंसान जिंदा रहेगा या मर जाएगा, और हम्म। बाकी भी जितनी मिशंस हैं उस पर भी हम लगा रहे हैं। पार्कर सोलर प्रोब भेजा है हमने, जो कि 2024 में सूरज के अंदर जाके हम उस मिशन को खत्म कर देंगे। मतलब अरबों रुपया लगा है, और अरबों रुपया हम सूरज के अंदर फेंक देंगे। तो इस सब का हमें फायदा क्या होगा? हम्म। आज अ, जो मैं और आप ऐसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं लाहौर में बैठा हूँ, लेकिन हम एक सेकंड से भी कम अरसे में एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। जी, ऐसा ही है। वो इसी वजह से है कि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और जब डेवलपमेंट बिल्कुल। होती है, जहां डेवलपमेंट होगी वहां पैसा लगना ही लगना है। ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट वाला सारा पैसा उठा के तो हम गरीबों को लगा देंगे, या फिर, ठीक। क्योंकि क्योंकि गुर्बत पूरी दुनिया में है। जी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर किसी मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं तो बेशक वो इलेक्शंस भी ना करवाएं। जैसे अभी हम्म। रिसेंटली पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, तो तकरीबन बिल्कुल अरबों बिल्कुल। रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपया खर्च हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल क्या ऐसा ही वो है। अरबों अरबों रुपया पाकिस्तान के गरीब लोगों पर लग जाता, हम्म। तो क्या गरीब सही। गरीब अमीर ना हो जाते, या गरीब स्टेबल ना हो जाते? लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्शन करवाना लाजमी थे, क्योंकि एक पॉलिटिकल निज़ाम आना है। इसी तरह सही कह रहे हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट लाजमी है, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और उस दिन को हम चाहिए। तो क्या वो सिस्टम ना सही बनाए है। हम? नहीं, ये बिल्कुल सवाल ये उठता है। इसका आपका आपका कहने का ये मतलब है कि जो साइंसी तहकीकात है जिसका बकाया डोमेन के अंदर काम हो रहे हैं सारे, इसी तरह साइंसी तहकीकात का भी काम हो रहा है, लेकिन सवाल साइंसी तहकीकात पे ही क्यों उठता है? आप जो बकाया काम हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, आप उन पे भी आप सवाल उठा सकते हैं कि भाई आप वो ना करें। जैसे आपने इलेक्शन की मिसाल दी, इसी तरह साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर रिसर्च होती है, लेकिन हमेशा सवाल फल्कियात के वाले से उठता है। और उसकी वजह यह है कि लोगों को मतलब मेजोरिटी को जो है इस चीज़ का हम्म। अंदाज़ा नहीं है कि भाई आज जो हम लोग एक टेक्नोलॉजी का जो तूफान बरपा हुआ है, इसके अंदर फल्कियात का, एस्ट्रोनॉमी का कितना बड़ा हाथ है। और इस हवाले से जो है लोगों में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। और कायनात के हवाले से अगर लोग समझते हैं और कायनात को जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा मसाइल हमारे वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली। ये एक ऐसी चीज है कि इसके बाद इंसान को जमीन जो है वो कुछ भी नहीं लगती। तो इस हवाले से चूंकि लोगों में वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये चीजें जो है डेवलप होती रहेंगी। मुनीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपका बहुत कीमती वक्त लिया। 10:30 बजे से आपको हमने एंगेज किया हुआ है, रात 12:30 हो गए हैं, और बहुत अच्छा आपके साथ एक सेशन रहा है। और इंशाल्लाह तमाम दोस्तों के साथ अभी हम ये शेयर करेंगे। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको ये लाइव सेशन पसंद आया तो हमें अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। और मुनीब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना हमें बहुत कीमती वक्त जो है हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।